जागृति मत देखने वाले सारे दर्शकों को भूपेंद्र माजरा की राम राम भाई। आज आप माता फुलमदेव मंदिर उचाना खुर्द में मौजूद हैं और यहाँ पर अगर देखा जाए तो 15 तारीख वाली रात को माता का जागरण भी किया गया था। और बता रहे कि बाबा मंगलानाथ के जो यहाँ साधु थे उन्होंने उचाना में ऐसे कार्य किए थे जिसकी वजह से उनको हर बार हर साल 15 तारीख और 16 तारीख को जागरण हुआ भंडारे का आयोजन किया जाता है और साथ में नवरात्रे भी चले हुए हैं। पूरी जानकारी यहाँ पे मौजूद लोगों से व यहाँ पे जो पंडित जी हैं उनसे भी लेंगे। देखिए खास रिपोर्ट। सबसे पहले तो भाई सब राम राम। राम राम भाई। अच्छा, कल रात को जागरण भी किया गया था और अब भंडारा किया गया, तो इसका मेन कारण क्या है, किस वजह से जागरण का? और अपने पापा मंगलानंद जी महाराज थे जो अपने गांव में आए थे छोटी उम्र में, और इनकी इतना बड़ा माता बनाई थी तो गौशाला में ऐड सारी इसे की देन है जो अपनी उचाना खुद में इसे की शक्ति के कारण अपना सारा सौदा हो रहा है। इसे की भक्ति में सारा गांव 2 दिन भंडारा लगा हुआ जागरण करा है। अगर देखा जाए तो भाई किस वजह से, अगर बाबा मंगलानाथ की बात कर रहे हैं तो किस वजह से जो मंगलानाथ का जो जागरण किया जाता है, भंडारा किया जाता है, क्या ऐसी वजह है? इसमें सारी विशेषता थी शुरू से, सिर्फ ये एक टाइम खाना लिया करते। अच्छा, ये किसी प्रकार का कोई भी वो नहीं था कि सारा सौदा इसे की देन है, बाबू शादी की है भक्ति करा करते। अच्छा, इन्हें में जो कुछ भी है माता का और इन बाबा मंगलानंद की उसमें देख रेख में हुआ है। और गांव में सुख शांति भी है, धूप खेड़ी है और कुछ है तो इन्हें की उसमें होया करते। इन्हें का शुभ मान्य है शुरू रहता है और इन्हें का हम तो यही समझते आए हैं, इन्हें के कारण उचाना में सारा सौदा संपन्न हुआ है और इन्हें की उसमें चल रहा है। ये भंडारा और जागरण का आयोजन कितने सालों से? 10 सालों से चल रहा है भाई। जागरण हर 16 तारीख का भंडारा होता है। मतलब कि आप बोल रहे हैं 10 साल के करीब करीब हो गई। अगर देखा जाए तो बहुत से ऐसे बोलते हैं कि भाई साधुओं को कम ज्यादा डोंगी होते हैं, साधुओं की बात करें सिंपल थे ना, कोई इनकी पैसा भी आनी ना कभी आज गाड़ी में चल नहीं, पैदल चलना, मंडी जाते पैदल जाते, खाना भी सादा लेंदे, खुद बनाते खुद खाते, सिंपल जीवन, सादे विचार, ना किसी को कुछ ठीक है, कोई आया मिल गया अच्छी बात है, नहीं आया उसकी अच्छी बात है। इनका सिंपल जीवन था। हमने एक बात और देखी थी भाई, कुआं खुदवा था, तो कुएं की क्या वजह थी कुआं खुदवाने के लिए? जो कुआं खुदवा था वो किस वजह से खुदवा था? कुआ तो जी गांव में उस टाइम कोई पानी नहीं था पीने के लिए जी, उसने मीठा कुआ आ करता एक आगे आधा किलोमीटर उस पर तक पानी आ करता, बाबा धापे दूर तक पानी आ हुआ, माता मंदिर में कुआ खुदवा दिया तो उस वजह से सभी बढ़िया पानी लिख दिया और गांव में सारा इसे पानी भरा करता पिया करता। कितने वर्षों से कुआं जो यहाँ पे खुदा है, कितने वर्ष हो गए? कुआ ने कम से कम 80 में 79 में खुदा हुआ जी, 89 में 87 में। अगर मंगलानंद जी की बात करें हम तो कितनी वर्ष की आयु थी मंगलानंद जी की और कब उन्होंने जो समाधि? मंगलानंद की आयु कम से कम 65 वर्ष थी जी, समाधि नहीं 2013 में। तो हमारे साथ भाई पंडित सुरेंद्र जी शर्मा जी भी हैं और उनसे जानेंगे पूरी जानकारी जो भंडारा और जागरण के बारे में। ये बताओ भंडारा का और जागरण के बारे में थोड़ा बता दीजिए। हाँ जी, आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो हम 9 देवियों की पूजा करते हैं नवरात्रों में, इनके अलग अलग रूप होते हैं, अलग अलग रूपों में ही हमारे विराजमान हुई हैं देवी। तो प्रथम जिस तरह शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, आज दूसरा नवरात्रा है, फिर तीसरा चंद्रघंटा, कुष्मांडो है, इस तरह 9 देवी होती हैं। इनके 9 की उपासना अलग अलग रूप में की जाती है, जिसका सप्त दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है वो करवाते हैं जो अपनी मनोकामना के लिए नवरात्रों के व्रत रखते हैं। इसमें अन्न ग्रहण नहीं करना होता है, सेंधा नमक के साथ आलू की सब्जी, सेम के इस तरह का भोजन कर सकते हैं। और जो ये हमारे लिए भंडारा लगाते हैं, बाल ब्रह्मचारी गुरु मंगलानंद जी की यादगार में समस्त ग्रामवासी व उचाना खुर्द की गुरु मंगलानंद सेवा समिति वो भंडारा लगाती हैं। 15 तारीख को महाराज जियों ने शरीर पूरा किया था और 16 को उनका दाह संस्कार हुआ था। इसके उपलक्ष्य में 15 तारीख की रात को जागरण और 16 को भंडारा का आयोजन किया जाता है, जिसमें समस्त दूर दूर से भक्तिगण आते हैं और भोजन ग्रहण करते हैं, प्रसाद के रूप में वो प्रसाद ग्रहण करते हैं। इसीलिए तो हम 16 तारीख को यहाँ भोजन की व्यवस्था, भंडारा की व्यवस्था करते हैं। यहाँ 5 ब्राह्मण हवन करते हैं, जो ब्रह्मचारी जी उनके छोटे भाई आते हैं शहर से, वो भी आते हैं और दूर दूर से
ज़्यादातर लोग आते हैं। अगर हम बात करें तो भाई मंगलानंद जी की अगर अपन देखें कि हाँ। रहन सहन वहाँ पे था, अंदर डेरे के हाँ जी, अंदर था अंदर डेरे के मंदिर। अंदर, हाँ। तो माता की जमीन को क्यों चुना गया है जो भंडारा और जागरण के लिए? ये पहले गुरुजिया ने यहाँ पहले उस साइड में धर्मशाला बनवाई थी जी, तो यहाँ पहले ब्रह्मचारी जी बताया कर दे, पहले तो जी मुसलमानों के यहाँ थे, वो दफनाते थे, उसके बाद वाल्मीकि यहाँ दाह संस्कार करते थे, तो ब्रह्मचारी जियों ने कहा, तो उन्होंने यहाँ माता का निर्माण करवाया और धर्मशाला। तो गांव में उस टाइम पीने की व्यवस्था नहीं थी पानी की, तो गुरुजियों ने वहाँ कुआं खुदवा, सबसे पहले वहाँ मीठा पानी निकला, समस्त गांव यहाँ से पानी ले जाता था, पीते थे। उसके बाद धीरे धीरे गुरुजिया ने मंदिर का ज़्यादा ऊंचा निर्माण करवाया, धर्मशाला निर्माण करवाया, दादा खेड़ा का पुनः निर्माण करवाया जी। बाबा फुलू साहब जी जहाँ समाधि है वो छोटी समाधि थी, अब 120 फुट का ऊंचा मंदिर बनवाया उन्होंने, और डेरा का भी पुनः निर्माण करवाया था जी। वो एक टाइम भोजन करते थे और किसी का हाथ का नहीं खाया जी, उन्हें खुद आप बना के भोजन करते थे जी। वो बचपन से ही ब्रह्मचारी थे, उनका जन्म स्थान सेंतड़ी है और सांडिल्य गोत्र से ब्राह्मण परिवार से संबंध रखते थे। अगर ये देखा जाए कि नवरात्र भी अभी चले हुए हैं, हाँ जी, तो नवरात्रों के जो स्टार्टिंग और एंडिंग है, मतलब शुरू होना और खत्म होने तक वे जो व्रत रखते हैं उनके बारे में आप क्या संदेश? मैं ये देता हूँ जी, हम हिंदू परिवार सनातन धर्म से संबंध है, किसी भी सनातन धर्म को मांस मीट मदिरा पान नहीं करना चाहिए, और माँ भगवती के 9 नवरात्रों का पूजन करना चाहिए, अपनी सिद्धि के लिए, अपनी विद्या के लिए माँ भगवती की पूजा करनी चाहिए। तो नवरात्रों में अगर खान पान की बात देखें तो क्या खान पान नवरात्रों में रहेगा? इसमें जी कुट्टू का आटा की रोटी और सामकिया ले सकते हैं जी, और आलू गोभी की सब्जी ले सकते हैं। ठीक है, हाँ, धन्यवाद। तो अपने साथ गांव चाणा खुर्द के पंडित जी भी थे और गांव वाले भी थे। हमने पूरी बात जानकारी इनसे ली है कि भाई जो मंगलानंद जी का महाराज का भंडारा व जागरण किया जाता है, किस वजह से किया जाता है, और मंगलानंद जी की जो जीवन शैली है, कार्य शैली है, वो भी किस प्रकार रही है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए जगत में के साथ। जय जवान जय किसान।